गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट एजुकेशन। आज बेस्ट एजुकेशन में पे पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी शब्द यानी सिनोनिम्स का अभ्यास कार्य लेकर आई हूँ, यानी एक्सरसाइज। इसमें हमें क्या करना है, ये है पर्यायवाची शब्द। इसका मैं फर्स्ट पार्ट 1 डाल चुकी हूँ, जिसमें मैंने अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया है, अच्छे से समझाया है। तो आप मेरा पार्ट 1 जाके देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और मेरी वीडियो फुल वॉच कीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्मरण रखने योग्य बिंदु, ये तो मैंने कराई दिया था, यानी एक जैसे या समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, अब पहले ये मौखिक अभिव्यक्ति यानी ओरल, आपको ओरली बताना है, वर्बली। तो पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक अभिव्यक्ति यानी मौखिक रूप से बताना। एक समान अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो समान अर्थ देने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा है रवि, आदित्य, दिवाकर व दिनकर किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो रवि, आदित्य, दिवाकर व दिनकर किसके? सूर्य के, यानी सूरज के पर्यायवाची शब्द हैं। नीचे कुछ, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को समान अर्थ के आधार पर अलग अलग समूह में लिखिए। यानी ये मोर दिया गया है, आपको मोर का लिखना है कि इसको क्या क्या कहते हैं। तो इन्होंने दिया है, ये हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, ये मदद का बॉक्स दिया हुआ है, इसमें से देख के आप इसमें लिख सकते हैं। तो उसको हम क्या क्या कहते हैं, देखिए। मोर को मयूर, तरंग, केकी, नीलकंठ, शीरदी। ठीक है, तो मोर को हम क्या कह सकते हैं? नीलकंठ, नीलकंठ, मयूर, केकी, शिखी, सारंग। मयूर और केकी, ठीक है, केकी ये लिखा है। ये हम क्या कहते हैं? मोर को, मोर को क्या कहते हैं? नीलकंठ, ये हमारा फर्स्ट वाला आ गया नीलकंठ। दूसरा मयूर, ये भी फर्स्ट वाले का ही। तीसरा हमारा केकी। ठीक है, अब दूसरा दिखा है इन्होंने सोना, तो सोने को हम क्या क्या कहते हैं वो लिखना है। सोने को हम क्या कहते हैं? सोने को हम क्या कहते हैं, देखिए क्या क्या कहते हैं? कनक, ये दूसरे वाले में, तो यहाँ पर कनक लिख देंगे। ठीक है, कनक। और क्या कहते हैं हम? स्वर्ण, तो यहाँ पे हम स्वर्ण लिख देंगे। नेक्स्ट और क्या कहते हैं हम? कुंदन, कुंदन भी कहते हैं सोने से, तो यहाँ पे हम कुंदन लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पेड़, पेड़ को क्या क्या कहते हैं हम? पेड़ को क्या कहते हैं हम? तरु, तरु कहते हैं। दूसरा वृक्ष और पादप, यह क्या कहते हैं हम? पेड़ को कहते हैं। बस हमें तीन तीन ही लिखना था, तो हमने लिख दिए। ठीक है ना, तीन तीन ही लिखना था बस। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। इनके अभी आपको 3 पर्यायवाची शब्द लिखना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो इसमें समुद्र के हमको कितने लिखना है? 3 पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो समुद्र के क्या क्या होंगे हमारे, देखिए। रत्नाकर, सिंधु, सागर। ठीक है, क्या क्या होंगे? रत्नाकर, सिंधु और सागर। नेक्स्ट देखिए पवन, पवन के क्या क्या होंगे हमारे? पवन के होंगे हमारे वायु, समीर, हवा। वायु, वायु भी हो सकता है, समीर, हवा, ये हम वायु को कहते हैं। कमल, कमल के क्या क्या होंगे हमारे? राजीव, ठीक है, सरोज और पंकज। हम टर्न ऑन द पेज, दूसरे पेज पे देखेंगे क्या एक्सरसाइज है हमारी, क्या अभ्यास है। सेकंड पेज पे हमें अमृत के लिखना है। किसके? अमृत के। तो अमृत के क्या होते हैं? पीयूष, पीयूष का मतलब भी अमृत होता है। सुधा, सुधा लिख सकते हैं। और अमेय या सोम, सोम भी होता है, सोम का मतलब भी अमृत होता है। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए मित्र। मित्र के क्या क्या होते हैं हमारे? दोस्त, सखा और साथी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी सही उत्तर वाले विकल्प पर आपको सही चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पे क्या लिखा है? गंगा का समानार्थी शब्द। तो गंगा का समानार्थी शब्द क्या है? देव नदी। क्या होता है? देव नदी होता है। गंगा का समानार्थी शब्द देव नदी। अब दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द भिन्न अर्थ वाला है? तो देखिए राजा, निरप और नरेश, ये सब राजा के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है ना, राजा के। लेकिन दिनेश नहीं है, तो दिनेश पे हम टिक लगा देंगे। दिनेश नहीं होता राजा, दिनेश का मतलब राजा नहीं होता। नेक्स्ट, मित्र शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? मित्र को और क्या कहते हैं हम? सखा, आदित्य, दोस्त, साथी। तो समानार्थी शब्द नहीं है। क्या पूछा है इसमें? नहीं है। तो सखा तो होता है मित्र का, दोस्त भी होता है, साथी भी होता है। क्या नहीं है? आदित्य। तो हम आदित्य पे टिक लगा देंगे। अब देखिए, सदन, गृह व निकेतन किसके पर्यायवाची हैं? विद्यालय के, पुस्तकालय के, घर के या जलाशय के? तो किसके हैं? घर के। घर के है ना, गृह, सदन, निकेतन, ये क्या के होते हैं पर्यायवाची? घर के। ठीक है, पर्यायवाची यानी समान अर्थ वाले शब्द। अब देखिए क्या लिखा है? रचनात्मक गतिविधियाँ। इसमें आपको क्या करना है? दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द वर्ग पहेली में से ढूंढकर लिखिए। तो सबसे पहले क्या है इसमें? शशि। तो शशि का मतलब क्या होता है? राकेश। क्या होता है शशि का मतलब? राकेश। तो हम यहाँ लिख देंगे राकेश। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नयन। नयन का क्या होता है? नेत्र। ये लिखा है नेत्र, तो हम यहाँ लिख देंगे नेत्र। नेक्स्ट देखिए नदी। तो नदी का क्या होता है? सरिता। क्या होता है? सरिता। तो हम यहाँ लिख देंगे सरिता, पर्यायवाची। प्रेम। प्रेम का क्या होता है? राग। प्रेम का क्या होता है? राग। तो ये लिखा है राग, देखिए राग, तो हम यहाँ राग लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए बादल। बादल का क्या होता है? पयोधर। क्या होता है बादल का? पयोधर। तो हम यहाँ लिख देंगे पयोधर। नेक्स्ट देखिए वस्त्र। वस्त्र का क्या होता है? चीर। वस्त्र का क्या होता है? चीर। ये ऐसे लिखें। तो ये हमारी पजल्स भी पूरी हो गई, यानी वर्ग पहेली भी हमारी पूरी हो गई। तो ये हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हुआ। एक्सरसाइज किसकी अभ्यास है? ये पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी शब्द। अगर मेरी वीडियोस आपको अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मुझे आगे के लिए मोटिवेशन मिलता जाए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।